दूसरा जी जव्वाद शेख हैं लाहौर से, लिखते हैं जी इसहाक डार फरमाते हैं कि मईशत फौरी बेहतर नहीं हो सकती। जो लोग पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने की तारीखें देते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। क्या इस बयान का पहला हिस्सा नाकामी का एतराफ़ है? तो गुजारिश ये है कि इसहाक डार जैसे बंदे को तो कोट करना पता ही नहीं, आई डोंट नो किस हद तक दुरुस्त है। और अगर आप कोई मेरे प्रोग्राम्स देखते हो, या अब तो 1 साल हो गया मैं कॉलम नहीं लिख रहा, मैं तो 2.5-3 साल से कह रहा हूँ, तो भाई मईशत ना रातों रात तबाह होती है, ना रातों रात आबाद होती है, ना रातों रात बर्बाद होती है। इट टेक्स टाइम। एक मुल्क की मईशत तो दूर की बात है, एक घर की मईशत भी, ये नहीं कि रातों रात किसी ने बटन दबाया बर्बाद होगी, नहीं। पाकिस्तान की मईशत बर्बाद करने में इन्हीं लोगों का सबसे बड़ा हिस्सा और हाथ है। क्योंकि पिछले 35-40 साल में, 45 साल में उठा के देख लें कौन सा खानदान कितनी कितनी देर कहाँ कहाँ किन किन पोजीशंस पे काबिज रहा है। तो इसलिए इनकी बातों की तो कोई अहमियत नहीं है। बाकी रह गया कि जी डिफॉल्ट होने की तारीखें देते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। भाई शर्म तो जिन्होंने जहां तक लेके आए मुल्क को उनको आनी चाहिए, और कोई तारीखें नहीं देता, कत्तन गलत है। मेरा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, मैंने प्रैक्टिस नहीं किया जिंदगी में। मैं बड़े गौर से सुनता हूँ जो सीनियर हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उनके प्रोग्राम बड़े तवज्जो से सुनता हूँ, और सिर्फ इसलिए सुनता हूँ कि खुद मामलात को बेहतर तौर पे समझ चुकूँ। कोई ऐसा नहीं है जो वो खदशात का और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं। ये बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। शर्म तो उन लोगों को आनी चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया है। वो इसीलिए जो रियासतें अपने अवाम के लिए आसानियाँ नहीं पैदा करती हैं, उनके रास्ते के कांटे नहीं चुनती, उनकी तरबियत नहीं करती, उनकी फलाह व बहबूद का, उनकी तालीम का, उनके रोज़गार का, नहीं तो वो तो फिर तबाह बर्बाद होती हैं, ज़लील व ख़ार होती हैं। जहाँ जिस रियासत में, देखो ये मैं नहीं कह रहा ज़ुल्क़रनैन साहब, ये तो हमारे असलाफ़ 1450 साल पहले कह गए कि कुफ्र पे कायम मुआशरा जिंदा रह सकता है, जुल्म पे कायम। सो एक ऐसा माशरा जहाँ माशी वसाइल पे चंद ख़ानदान काबिज़ हों, उसमें तो तबाह बर्बाद होना ही होता है। जहाँ जुड़त ना हो, जहाँ सेंस ऑफ बिलोंगिंग ना हो, इट इज़ माई कंट्री, ठीक है ना जी। तो आदमी अपने 2 मरले के घर के लिए, कच्ची झोंपड़ी के लिए लड़ मर जाता है, क्योंकि उसमें एक ऐसा ओनरशिप होती है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है कि मेरा। अच्छा, लोगों के अदरवाइज लोग मुल्कों से लाताल्लुक हो जाते हैं, मुतनफ़र हो जाते हैं। सो ये एक अच्छी मिसाल है, लेकिन तस्वीर का एक रुख और भी है। आफिया सिद्दीकी नामी एक औरत है, मुद्दतों से कैद है। वो बेचारी ये भी नहीं जानती कि रिसेंटली अपनी बहन से वो मिली और उसने कहा मुझे अपने बच्चे और माँ बहुत याद आती। उस बेचारी को ये भी नहीं पता कि उसकी माँ जिंदा नहीं है। तस्वीर का एक रुख ये भी है।